लोग कहते हैं पुलिस की गाड़ियां, एम्बुलेंस, टैंकर्स, उसका भी इस्तेमाल उसके लिए किया जा रहा है। लोग कहते हैं 200 करोड़ के आगे शायद वो फंड इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में दादा की तरफ से आएगा। साथियों नमस्कार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से इस चैनल में। अगर हम अचानक से अब लाइव कर रहे हैं तो इसकी एक वजह यह है, जब हम बातचीत कर रहे हैं तब लगातार तीसरे चरण का मतदान चल रहा है और इसमें महाराष्ट्र में एक जो मुद्दा है जो बहुत खास है, या एक जो सीट है जिस पर सबकी नजर है, वो है बारामती की। और आज सुबह से, या मैं करूं कल रात से बारामती में ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं जिसके वजह से अब ये एक बहुत बड़ा मामला बन चुका है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रोहित पवार जी जुड़े हुए हैं। रोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रोहित पवार, जैसे कि आप सभी ने इस चैनल में हमारे साथ पहले भी उनको देखा हुआ है, वो न केवल विधायक हैं बल्कि एनसीपी शरद पवार ग्रुप के एक बहुत बड़े नेता हैं और लगातार ट्वीट कर रहे हैं। रोहित जी, शुरुआत अगर करें तो कल रात से ही आप लगातार जो ट्वीट्स देखें, कहीं पर आपने दिखाया है कि जो पैसे हैं वो बांटे जा रहे हैं, उसके वीडियो सामने आए हैं। फिर एक दूसरा ट्वीट है जिसमें ये देखा जाता है कि बैंक जो है रात को 12 बजे तक शुरू रहता है। तो एक एक कर जिस तरह से चीजें सामने आई हैं, इसे आप क्या कहते हैं या इसे आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, यहाँ पे बहुत सारा पैसा यूज किया जा रहा है बीजेपी और उनका जो मित्र पक्ष है, एंड और हम जो लड़ रहे हैं दैट इज बेस्ड ऑन आवर कार्यकर्तास, आवर वॉलंटियर्स, एंड लोकशाही टिकाने के लिए हम सब लड़ रहे हैं जी। तो अभी अगर सर यहाँ पे मैं दर्शकों को दिखा भी सकूं तो पत्र भी लिखा गया है, ये जो दर्शक देख पाएंगे, चुनाव आयोग को एनसीपी की ओर से ये पत्र लिखा गया है जिसमें कहा गया है कि कैसे, और ये जो तस्वीरें आपने शेयर भी की थी अपने वीडियो में वो भी दिखाया गया है। तो एक एक कर लोगों के गाड़ी से पैसा मिलना, उसके अलावा आपने ये भी कहा कि बैंक जो है रात को 12 बजे तक खुले थे। क्या आरोप आप लोग लगा रहे हैं? दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि अजित पवार गुट के एक जो विधायक है दत्ता भरने, वो भी आपके जो कार्यकर्ता बूथ लेवल पर मौजूद है उन्हें गाली दे रहे हैं। वो सारा वीडियो भी सामने आया है। तो क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले के बारे में? नहीं, इसको हम अगर आप देखें तो इसको डेमोक्रेसी तो नहीं बताएंगे। पैसों का बहुत बड़ा वापर यहाँ पे हो रहा है और ये जो बैंक्स है जनरली कॉमन लोगों के लिए 5 बजे तक ये बैंक खुली रहती है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो रात को 1 बजे तक खुली थी। ये क्या मार्च आखिर नहीं था? और दूसरी बात, 3-4 दिन पहले मैंने इस बारे में बात की थी कि बैंक के माध्यम से पैसा ये बाहर लाया जा सकता है और उसमें अगर कोई भी साधारण व्यक्ति वहाँ पे जाता है तो उनको वहाँ पे 500 के नोट नहीं मिल रहे। और कल परसों अगर आप देखें तो वो जो पीडीसीसी बैंक है जो अजित दादा के मार्गदर्शन में चलती है, वहाँ पे जो उनके ऑफिस है वो 1-1 बजे तक खुली है। दूसरी बात, गाड़ी में से पैसा ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, वो तो हमने प्रूफ दिया। वो जो लोग हैं वो सुनील शेख जो आमदार है अजित दादा के पास साथ, उनके रिलेटिव है। उसमें एक रंजीत शिवतरे करके है जो भोर तालुका का दादा का एक बहुत बड़ा पदाधिकारी है। दूसरी बात, भरने जो है वो वहाँ पे बहुत नीचे लेवल तक जाते हुए माँ बहन पे गाली देते हुए हमारे जो पदाधिकारी है या बूथ के कार्यकर्ता है उन पे वो दबाव लाने का कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात, अगर आप देखें तो वेल्ला में वहाँ पे गुंडों का इस्तेमाल हो रहा है। जो गुंड लोग हैं जिन्होंने मर्डर किए या डकैती किए, वैसे लोग भी प्रचार में उनके साइड से ये जो चीज़ें हैं वो बहुत गलत चीज़ है। अगर आप सोचो गलती से ऐसे होगा नहीं, तो गलती से उनका व्यक्ति चुन के आएगा तो ये जो गुंडे लोग हैं उनको ऐसा लगेगा आगे जाके हमारा राज्य आएगा, हमको पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती, तो घर भी ये गुंडा आ सकते हैं। हमारी जो माता बहन है उनके यहाँ पे बैठ के अगर वो कुछ गलत चीज़ करे तो वो
वो अच्छी चीज नहीं है। तो ये जो चीजें हो रही है, लोग उसके खिलाफ है। बिल्कुल रोहित जी, एकदम साफ आपसे पूछना चाहता हूँ, एक तो आप लोगों ने इसके खिलाफ चुनाव आयोग पर भी आप गए हैं। जो आपका ट्वीट आपने कल किया था उसमें आपने ये कहा है कि पुलिस की मौजूदगी में पैसे दिया जा रहा था, अब अगर वहाँ आप पे पूरा पुलिस बता है, सके। पुलिस भी कुछ नहीं कर रहे। वहाँ पे नेटवर्क जो है, जहाँ से वो पैसा यूज किया जा रहा है या ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, शायद लोग कहते हैं पुलिस की गाड़ियाँ, एम्बुलेंस, टैंकर्स, उसका भी इस्तेमाल उसके लिए किया जा रहा है। और ये जो अमाउंट है, बहुत बड़ी अमाउंट है, जो लोगों से हमको पता चल रही है, कम से कम 2500 रुपीज़ पर वोट। अगर कोई स्लम में रहता है तो उनको दिया जा रहा है। तो बाद में 3500, थोड़ा सा इम्प्रूव, ऐसे करते करते लोग देखते हुए कास्ट और जो अलग इक्वेशन है उसको देखते हुए वहाँ पे पैसा बांटा जाता है। लोग कहते हैं 200 करोड़ के आगे शायद वो फंड इस कॉन्स्टिट्यूंसी में दादा की तरफ से आएगा। हम तो कुछ नहीं कर रहे। तो हम तो लोगों के हित में, लोगों के साथ, लोगों का विश्वास लेते हुए लड़ रहे हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वी आर फाइटिंग फॉर डेमोक्रेसी, दे आर फाइटिंग फॉर समथिंग एल्स। 200 करोड़ रुपए का खर्चा अगर एक जगह पर हो रहा है, जब अजित पवार लगातार कह रहे हैं कि वो वहां पर लगातार काम करते आए हैं, बारामती में वही काम करते आए हैं, तो आपको क्यों लगता है कि इतना पैसा खर्चा करना पड़ रहा है? क्या इससे ये साफ हो जाता है कि नतीजे किस तरफ जा रहे हैं और इसलिए ये पैसा खर्चा किया जा रहा है? ने लोग उनके साथ नहीं है। 2014 तक लोगों को मालूम है जो सत्ता आई है वो पवार साहब के कारण आई है। सत्ता आने के बाद पद पवार साहब ने अजित दादा को दी, और पद के माध्यम से जो कॉन्स्टिट्यूंसी में निधि आया वो दादा ने लाया। अगर सत्ता नहीं आती तो वो क्या करते? 2019 में महाविकास आघाड़ी सत्ता आई है, उसमें सबसे बड़ा रोल हमारे फैमिली से या पक्ष से पवार साहब ने रोल प्ले किया था। और उसमें पद किसको मिला? तो दादा को मिला। और फिर पद मिलने के बाद उन्होंने निधि लाया। तो लोगों को मालूम है जो भी निधि दादा बात कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ा हिस्सा या कंट्रीब्यूशन इन अ वे जो उनके माध्यम से ही सत्ता आई थी वो पवार साहब का है। तो दादा जो बोल रहे हैं वो हवा में बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, दादा की जो दूसरी साइड है जहाँ पे वो गुंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं, पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लोगों के अच्छी नहीं लग रही। जब लोग ही उनके साथ नहीं है तो वो पैसा ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। मेरा आखिरी सवाल यह है, आप लोगों ने चुनाव आयोग को भी पत्र लिखा है, अभी आप लोगों की मांग क्या है? वोटिंग लगातार जारी है, आपके जो कार्यकर्ता हैं उन्हें डराया गया, आप लोगों के पास वीडियो है, कल रात को पैसे देने की वीडियोस की बात आपने की है, और भी बैंक रात भर खुले रहने की बात की है। तो चुनाव आयोग से आप लोगों की क्या मांग है रोहित जी? नहीं, हमने तो करीबन 200 के आसपास कंप्लेंट्स चुनाव आयोग को की है। वो देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। और दूसरी बात, जहाँ पे बूथ हाथ में लेने की कोशिश जो सत्ता में लोग हैं वो कर रहे हैं, उसके खिलाफ भी हम जा रहे हैं। तो हमारे लोग जो भी लीगल स्टाफ है, कार्यकर्ता है, और इलेक्शन कमीशन और पुलिस, उनके साथ हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जो भी गलत चीज़ हो रही है वो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने भी ला रहे हैं। बिल्कुल रोहित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है कि ये आप लगातार काम कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर है, लेकिन उसके बीच में आपने समय दिया और आप लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। हम नजर बनाए रखेंगे कि चुनाव आयोग की ओर से क्या किया जाता है। आने वाले चरणों के लिए आपको शुभकामनाएं और हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया।